चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित बलुआ घाट पर दिव्य होगा इस बार का देव दीपावली। बताते चले, देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सकलड़ीहा एसडीएम कुंदन राज कपूर मौके पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे कि देव दीपावली के दिन देवता धरती पर आते हैं। इस उपलक्ष्य में देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वही सकलड़ीहा क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी के द्वारा भी लोगों को संबोधित करते हुए देव दीपावली के मौके पर सुरक्षा की दृष्टिगत जानकारी दी गई। इस अवसर पर बलुआ गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष दीपक जायसवाल, बीजेपी नेता अरविंद पांडे, योगेंद्र मिश्रा संघ गंगा सेवा समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। देखे चंदौली से धनंजय ओझा की खास रिपोर्ट। सर, आज यहाँ पे आपकी उपस्थिति थी, देव दीपावली का पर्व है, उस उपलक्ष्य में आप इस जगह पे मौजूद थे। सर, 2 शब्द आपके यहाँ के क्षेत्र के वासियों के लिए। मेरी यही सबसे अपील रहेगी कि आप सभी सुरक्षित माहौल में और अपने वॉलंटियर के साथ अपनी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग मौजूद हैं आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आप लोग भी सतर्क होकर अच्छे से अपने त्योहार देव दीपावली को आनंद से मनाएं। मैम, एज एक क्षेत्राधिकारी होने के नाते यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ के लोगों को किस प्रकार का पालन करना चाहिए, उस पर 2 शब्द आपके। देव दीपावली का पर्व एक पावन पर्व है, जिसपे काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पश्चिम वाहिनी मां गंगा के तट पर बलुआ घाट पर एकत्रित होते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैफिक की व्यवस्था। ट्रैफिक डाइवर्जन हमने बलुआ तिराहे से लागू कर रखा है, जो कार्तिक पूर्णिमा के लिए भी लागू रहेगा और देव दीपावली के लिए भी। तो किसी भी प्रकार के 2 पहिया 4 पहिया वाहन बलुआ तिराहे से घाट की ओर नहीं जाएंगे, तो निर्धारित पार्किंग में खड़े होंगे। तो सभी जन सामान्य से लोगों से हमारी अपील है कि कृपया इस व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग करें और देव दीपावली सभी को अपील शुभकामनाएं। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी घाटों पर और सादे वस्त्रों में भी हमने ड्यूटी लगाई है, ताकि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। और भीड़ प्रबंधन के लिए हमने जोन और सेक्टर में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी घाट पर व्यवस्थापित की है, जिससे हम सकुशल त्योहार को संपन्न करें। गंगा सेवा समिति के द्वारा बलुआ घाट पर देव दीपावली का जो है पावन पर्व मनाया जाएगा, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, देव दीपावली एक बड़ा पर्व है और देवताओं का धरती पे वास होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। उस पावन पर्व पे क्षेत्रवासियों का प्यार विगत 15 वर्षों से मिल रहा है और लगभग सभी लोग सब परिवार अब यहाँ आते हैं और सबकी सुरक्षा संरक्षा का भी एसडीएम साहब और सीओ साहब ने मीटिंग लिया, आपने वो देखा होगा। तो मेरे तरफ से बस ये अपील यही है कि 5 नवंबर की शाम देव दीपावली के नाम, और सोचना बस इतना है कि सब दिन हमार और एक दिन गंगा माई का। तो वो दिन आप सब लोग शाम के गंगा किनारे आए, देव दीपावली मनाई, एक दीप अपने पूर्वजन के नाम, अपने पीढ़ी के अगली पीढ़ी के सद्बुद्धि के नाम और अपनी सुरक्षा संरक्षण के नाम माँ गंगा में प्रवाहित करें। एकर बहुत निवेदन हमारे तरफ से क्षेत्रवासी शामिल हों और देव दीपावली को बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाएं। नमस्कार। साथ ही साथ ये भी कि इस देव दीपावली पे ऐसे और कौन से गणमान्यों के आने की संभावना? माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं गंगा सेवा समिति के दीपक जायसवाल जी के आग्रह पे और उनके लिखित निवेदन पे वो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सबके नेता, पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न पदों को सुशोभित करते रहे, पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश, वो पहले नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, देश के शिक्षा मंत्रालय को संभाले हुए, और इस बलुआ घाट पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको घाट बना करके कीचड़ से पत्थर तक पहुंचाने वाले ऐसे आदरणीय विकास पुरुष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का आगमन है। वो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के हैं और साथ में हमारे जनपद के सभी वरिष्ठ, सभी संभ्रांत जन, सभी सम्मानित जन, सभी साहित्यिक, सभी किसान, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया और सभी लोग। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी जी और एसडीएम कुंदन राज कपूर जी का आगमन हुआ था देव दीपावली के उपलक्ष्य में। चूंकि यहाँ पर ये जानकारी मिली कि 16 साल से आप इस देव दीपावली का संचालन कर रहे हैं अध्यक्ष होने के नाते, इस बार की देव दीपावली में क्या कुछ नया होगा और आने वाले आगंतुकों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ नया होगा इस बार? देखिए, देव दीपावली गंगा महोत्सव इस पतित पावनी के पावन धरती पर विगत 16 वर्षों से गंगा सेवा समिति
निरंतर करती आ रही है। हमें नोटबंदी का भी सामना करना पड़ा। जिस समय बैंक में लाइन लगाकर पैसा लोग निकालते थे उसमें बहुत लिमिट उसकी कम थी, और जिसमें कोरोना काल आया था जिसमें घर से व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे विकट परिस्थितियों में भी गंगा सेवा समिति ने कुशलता के साथ देव दीपावली गंगा महोत्सव मनाने का काम। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि देव दीपावली गंगा महोत्सव केवल एक त्योहार नहीं, देव दीपावली गंगा महोत्सव केवल कोई मेला नहीं, यह देव दीपावली गंगा महोत्सव गंगा की अविरलता की, जिस गंगा जल के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे प्रत्येक धर्मों में जिसको माँ गंगा को लोग मानते हैं, उस गंगा जल के माध्यम से पूजन अर्चन का काम करते हैं, गंगा जल से अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, अंतिम संस्कार कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे पतित पावनी पश्चिम वाणी माँ गंगा के पावन तट पर हमारी गंगा सेवा समिति निरंतर कुछ न कुछ नया करती आ रही है। इस बार हमारी गंगा आरती बेहद आकर्षण की होगी। इस बार हमारे बच्चे 32 मिनट की गंगा आरती, जो स्पेशल गंगा आरती जो बनारस की तरह चलती है, मैं उससे अपनी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेरी आरती चलती है उससे बनारस की तुलना नहीं की जा सकती। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय कलाकार जितने भी हमारे भोजपुरी कलाकार हैं उनका आगमन होगा। वो अपने भजन और के संध्या माध्यम से लोगों का मन को आध्यात्मिक वेदना की तरफ, चेतना की तरफ लेके जाएंगे। हमारे समिति में आकर्षण लाख लगाए जाते हैं। हमारे समिति में दीप सजाकर देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। हमारे समिति के द्वारा गंगा की शुद्धता के लिए विचार गोष्ठी की जाती है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो नया आकर्षण का केंद्र रहेगा, वो ऑपरेशन सिंदूर, हर सिंदूर के नाम इस बार हम लोग देव दीपावली मनाएंगे, एक उत्सव मनाएंगे, एक महोत्सव मनाएंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, एक दीप जलाइए और देव दीपावली मनाइए। शासन प्रशासन की तरफ से पानी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, उचित मात्रा में पुलिस फोर्स की व्यवस्था, सारे ड्रेस में पुलिस विभाग के लोग घूमते रहेंगे। और उसके बाद हमारे बिजली की व्यवस्था अच्छी रहेगी। सीएम महोदय के द्वारा एसडीएम साहब ने आदेश दिया है कि यहाँ पे पानी की टंकी रखी जाएगी, एम्बुलेंस रखी जाएगी और फायर ब्रिगेड रखी जाएगी। यहाँ पर शासन के द्वारा सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। हमारे गंगा सेवा समिति द्वारा 5 प्रमुख गोताखोर रहते हैं जो रोजी के लिए काम करते हैं। और हमारे साथ में ब्रिजेश साहनी जी, प्रभाकर साहनी जी, जुगनू साहनी जी, अशोक भोजनवाल जी, शुभम भोजनवाल जी, हमारे तमाम जितने भी हमारी गंगा सेवा समिति के प्रमुख हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनके सहित मैं आप सभी का पुनः 5 नवंबर को की शाम देव दीपावली के नाम, 5 नवंबर की शाम देव दीपावली के नाम। वाराणसी जैसे देव दीपावली लोगों के दिमाग में है कि देव दीपावली बनारस में बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। लोग ज्यादातर से इधर के लोग जो है बनारस में देव दीपावली देखने चले जाते हैं। उनके लिए एक खास तौर पे अपील आपकी तरफ से क्या होगी कि इस घाट पे भी आप निरंतर 16 साल से जो देव दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं, उसको देखते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार यहाँ आए और इस गंगा घाट की आरती का आनंद लें। एक संबोधन आपकी तरफ से। देखिए, बनारस को तो कौन नहीं जानता है, प्राचीन स्तर से विश्वविख्यात बनारस जिसका नाम, जहाँ का पत्थर पारस उस शहर का नाम बनारस। ऐसे पवित्र स्थल पे यह देव दीपावली गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई है, तो आज वो कई वर्षों से चली आ रही है। हम लोग उन्हीं का अनुसरण करते हुए पश्चिम वाहिनी तट, जो पूरे भारत में पश्चिम वाहिनी तट केवल बलुआ है, जो महर्षि वाल्मीकि तपोभूमि है, बाबा किनाराम जी का स्थल है, ऐसी पावन भूमि पर हमारा उद्देश्य यही है कि संदौली के बलुआ, जो दूर दूर से लोग यहाँ स्नान पूजन करने आते हैं, मोक्ष पाने आते हैं, यह बलुआ पर्यटन के विकास में एक अध्याय बन के जुड़ जाए, जिससे आने वाले क्षेत्र में बनारस से कम महिमा इस पश्चिम वाहिनी बलुआ गंगा की हो। ऐसी हमारी मान्यता है। थैंक यू।